हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए, आज आपको मैं एक बहुत ही रोचक और एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने चुनाव में एक शानदार नारा दिया और उस नारे के बलबूते पर उन्होंने अपने रियासत क्षेत्र के समस्त विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की और लोगों ने उनके प्रति भावात्मक लगाव रखते हुए बहुत समर्थन दिया। हालांकि दोस्तों ये आजादी के बाद के प्रथम चुनाव थे, अर्थात 1952 के चुनाव थे और कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन राजा के प्रभाव के सामने उनके अधिकार क्षेत्र में, उनके रियासत में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। जी हां दोस्तों, जो पार्टी देश को आजाद करवाती है वही पार्टी 1952 में 26 में से एक भी सीट जीत नहीं पाई। तो दोस्तों ये कौन राजा थे, उन्होंने क्या नारा दिया था, आइए हकीकत में आपको बताता हूं। दोस्तों भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी मारवाड़, जिसकी राजधानी जोधपुर थी, जो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग है, जहां आज भी असंख्य लोग दुनिया भर से उसको देखने के लिए आते हैं। वहां महाराजा उमेश सिंह जी के देहावसान के पश्चात 9 जून 1947 को मारवाड़ के महाराजा बने थे हनुमंत सिंह जी। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। उसके बाद में 1952 में पहली बार चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में ही हुए थे। ऐसे में महाराजा हनुमंत सिंह जी ने यह तय किया कि अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे। उस समय दोस्तों 1949 में स्वामी करपात्री जी ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी। एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जिन्होंने भारत भर में चुनाव लड़े थे। लेकिन राजस्थान की कमान महाराजा हनुमंत सिंह जी को सौंपी गई थी, अर्थात राजस्थान में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की पूरी बागडोर हनुमंत सिंह जी के हाथ में थी। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी खुद प्रचार कर रहे थे और चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चूंकि दोस्तों देश आजाद हो चुका था, पहली बार आम चुनाव हो रहे थे, लेकिन सदियों तक जो रिश्ता रहा था रियासतकालीन समय में राजे महाराजाओं का और प्रजा का, उसको देखते हुए महाराजा हनुमंत सिंह जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण नारा दिया जो लोगों के दिलों तक पहुंचा, जो लोगों को भावुक कर गया। और शायद यही कारण था कि मारवाड़ की 26 सीटों में से, विधानसभा की 26 सीटों में से 24 सीटें थी वो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने जीती और 4 जो लोकसभा की सीटें थी, जो जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली सिरोही और पाली नागौर की 4 सीटें भी राम राज्य परिषद ने जीती। तो वो जो नारा उन्होंने दिया वो नारा था, राज बदला है रिश्ता नहीं, राज बदला है रिश्ता नहीं और मैं थासूं दूर नहीं, राज बदला है रिश्ता नहीं, मैं थासूं दूर नहीं। और दोस्तों फिर जो पैम्पलेट छपवाए, जगह जगह ये नारे लिखे गए, पैम्पलेट पर लिखे गए और महाराजा हनुमंत सिंह जी ने प्रचार के दौरान जगह जगह पर इस नारे को उद्बोधन किया और ये नारा बहुत लोकप्रिय हो गया। और देखते ही देखते लोगों ने हाथों हाथ इस नारे को लिया, लोगों के हृदय तक ये पहुंचा और लोग भाव विभोर हो गए और राजा की इस अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह जी को भरपूर समर्थन दिया और समर्थन ही नहीं दिया बल्कि प्रचंड जीत हासिल करवाई। हालांकि दुखद बात यह हुई कि महाराजा ये जीत देख नहीं पाए, उससे पहले ही एक दुर्घटना हवाईजहाज में उनकी हो गई। लेकिन दोस्तों इस नारे ने बहुत असर किया। उस जमाने के लोगों के अंदर आत्मीयता थी, अलग प्रकार का भाव हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस ने जब देश का आजादी का आंदोलन चला था, नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और असंख्य युवा खूनी हस्ताक्षर अभियान में चल पड़े थे, देश के लिए अपना घर बार छोड़ करके आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक उसी प्रकार से हनुमंत सिंह ने भी नारा दिया था कि राज बदला है रिश्ता नहीं और मैं थासूं दूर नहीं। जसवंत थड़े में आज भी ये नारा लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और 26 मारवाड़ की 26 सीटों में से 24 सीट पर राम राज्य परिषद ने चुनाव जीता और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2 सीट थी वो निर्दलीयों ने जरूर जीती और लोकसभा की 4 सीट थी, 4 सीटों पर अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने जीत हासिल की। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद में राजस्थान में जो विधानसभा की गठन हुआ था सरकार का, उसमें जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था। जय नारायण व्यास जो स्वयं जोधपुर के थे, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी और कहीं न कहीं महाराजा हनुमंत सिंह जी के आंखों में वो खटकते थे। अब जब चुनाव आया और जय नारायण से आवेदन किया जोधपुर बी से अर्थात सरदारपुरा से, तो महाराजा हनुमंत सिंह जी स्वयं जय नारायण व्यास के सामने चुनाव राम राज्य परिषद से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। अब जय नारायण व्यास भाप गए कि यहां जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जालोर 8
विधानसभा सीट पर उन्होंने चुनाव का फॉर्म भरा। 2 जगह से उन्होंने चुनाव का फॉर्म भरा, जोधपुर से, सरदारपुरा से और जालोर ए से। लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह जी को जैसे ही पता लगा कि जय नारायण व्यास ने फॉर्म भरा जालोर ए से, तब उन्होंने स्वयं जालोर में आकर के और भैंसवाड़ा के पूर्व जागीरदार माधो सिंह जी को उनके सामने खड़ा किया। और दोस्तों मजे की बात देखो कि दोनों ही जगह जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के सामने, राम राज्य परिषद के सामने दोनों ही जगह चुनाव बुर्त से हार गए और उनको त्याग पत्र देना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से। और फिर बाद में जाकर के किशनगढ़ में जब उपचुनाव हुए तब वो वापिस चुनाव जीते। तो इस नारे ने इतना असर किया। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 1952 को जब मतगणना हो रही थी, तो जब दूसरे तीसरे चरण के बाद में जब समाचार पहुंचे हनुमंत सिंह जी को कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की आपकी पार्टी हर जगह बहुमत ले रही है, लीड के साथ में आगे बढ़ रही है, तो इस खुशी के अवसर को देखने के लिए वो भैंसवाड़ा का चुनाव जानने के लिए जालोर की तरफ ही आ रहे थे। और अपना जो हवाई जहाज था 6 सीटर वाला, उसके अंदर बैठ के आ रहे थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो जुबेदा, जिसका मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया, वो आप देखें, वो जबरदस्ती हवाई जहाज के अंदर साथ में चढ़ी। वो नहीं चाहते थे साथ में, लेकिन चढ़ी। अब क्या हुआ अंदर, वो आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा। लेकिन सुमेरपुर के पास में जवाई नदी में हवाई जहाज क्रैश हुआ और वहीं पर उन दोनों की मृत्यु हो गई। महाराजा हनुमंत सिंह जी के मृत्यु का जैसे ही समाचार लोगों तक पहुंचा तो लोग शोक संतप्त हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। भयंकर विरोध हुआ कांग्रेस का। लोगों को ये लगा कि इसके अंदर कहीं न कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है, जिसके कारण से राजा की हत्या की गई है। ये सामान्य दुर्घटना नहीं है। जयपुर जैसे में भी आंदोलन हुआ, सड़कें जाम हुई, 2 दिन तक सड़कें बंद रही। जोधपुर में आंदोलन हुआ, मारवाड़ में आंदोलन हुआ और पूरे राजस्थान में जबरदस्त विरोध हुआ। इससे जाहिर होता है कि महाराजा हनुमंत सिंह जी कितने लोकप्रिय थे आम जनता के अंदर। इतना लोकप्रिय कोई राजा नहीं हुआ जितने महाराजा हनुमंत सिंह जी थे। राजस्थान की कुल 160 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 82 सीटें मिली, जो बहुमत से 2 ज्यादा थी। और अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को 24 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। बहुत सी जगह निर्दलीय जीते। यदि महाराजा हनुमंत सिंह जी जिंदे रहते तो शायद कांग्रेस की पहली बार सरकार भी नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय थे, वो भी हनुमंत सिंह जी के करीब थे। और बहुत सारे कांग्रेस में जीते थे, वो भी बहुत सारे राज्य महाराजा और सामंतों के करीबी लोग थे। तो शायद वो सरकार भी गठन कर लेते, लेकिन ऐसा भगवान को मंजूर नहीं था और उनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों ये नारा आज भी बहुत लोकप्रिय है। और ये जो जैसा आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का पैम्पलेट छपा था, हनुमंत सिंह जी का फोटो, ऊंट का निशान, और इस प्रकार से इस नारे ने कार्य किया। आज बदला है रिश्ता नहीं और मैं थांसू दूर नहीं। और बाद का जो स्लोगन है वो तो आम बोलचाल में हम अब भी उपयोग में लेते हैं, मैं थांसू दूर नहीं। बहुत सी जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर, बहुत सारे भावपूर्ण कार्यक्रम में लिखा होता है, मैं थांसू दूर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस नारे को देने वाले थे स्वर्गीय मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह जी, जिनका जन्म 16 जून 1923 को हुआ था और 9 जून 1947 को ये मारवाड़ के महाराजा बने और 26 जनवरी 1952 को उनका देहावसान हो गया था। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।